हाँ जी, एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास? एनीवन? नो डाउट? नहीं नहीं, करा रहे हैं सर अभी आज। बाकी भी कराएंगे अभी। हाँ, है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, एरर है क्लॉक में, एक 10 मिनट आगे चल रही है, एक 10 मिनट पीछे चल रही है, तो वो भी यूपीएससी पूछ लेता है। यूपीएससी के क्वेश्चंस खोलता हूँ मैं पहले, सिंपल। सेकंड हैंड का भी क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने 2022 में। 27 पे कहीं था ना। सो लेट्स सी कुछ क्वेश्चंस आए। सो 2022 का क्वेश्चन है, बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM। सी सर, 2022 का क्वेश्चन है, बिटवीन 3:16 एंड 3:17। ओके, दो स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM both the hour hand and minute hand coincides। बिटवीन 3:16 एंड 3:17 बोथ। आओ बैठ जाओ, चलो पहले। बैठ गए सब लोग? हाँ जी। सो बिटवीन 3:16 एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड। स्टेटमेंट वन ये है। एंड स्टेटमेंट टू सेज बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM the both minute hand and second hand coincides। यही डर जाए कि सेकंड हैंड पे तो क्वेश्चन ही नहीं करेगा कभी, तो ऐसे डरना नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, बिटवीन 4:58 दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नन। चार ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन समझ गए? फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM both the hour and minute hand coincides, and second question is between 4:58 and 4:59 both the minute and the second hand coincides। पर सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड तो नहीं है। सोचो पहले, बोलने से पहले आराम से सोचिए, आंसर बताइए फिर डिस्कस करेंगे। पहले सोचिए क्या हो रहा है। मेक द क्लॉक इफ यू हैव टू थिंक फर्स्ट। सो बोथ। आप आए क्यों नहीं क्लास में? गुड मॉर्निंग सर, जस्ट वोक अप। वेरी गुड। हाँ, सब एंशियंट रिवाइज कर रहे थे क्या रात को? यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। एवरी डे शुड बी द प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट। ये नहीं है कि पूरी रात लगा के सब कुछ छोड़ के अब कल के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। यू आर हियर टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, द फाइनल एग्जाम। रात भर रट के अगले दिन सुबह टेस्ट में नंबर लाना सबको अच्छा लगता है, बट हाउ इज दैट हेल्पिंग? रिवाइज एवरी डे, रिमेंबर एवरी डे, देन डू इट। ठीक है? ये सीसा 23 का पेपर कहाँ गया? हाँ जी, क्या हुआ? सिंपल क्वेश्चन है यार। 3:16 पे कहाँ क्लॉक होगी? दिस 3:16 एंड दिस 3:17। बिटवीन 3:16 एंड 3:17
The hour and minute hand will coincide. Are you sure? हाँ. So 3:15 you have to find out. What do? You find out where is the hour hand at 3:16. Yes. You have to see if it is between it is after 3:16 or not. After that one division, extra division. Remember that? याद है कुछ? 15 डिवीजन. सर आपको क्या नाम है? आप नए लग रहे हैं. सजोश. आज पहली बार आए हैं. क्लॉक्स के बाद अभी टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, वो समझ में आएगा. 3:15 ये है. 20 ये है. So where does the hour hand or where should the hour hand be for the minute hand to coincide between 3:15 and 3:16? Somewhere here. Only then it can coincide. Yes. 3 बजे यहाँ पे है hour minute hand. 3:15 पे या 3:16 पे it will be exactly here. The minute hand will be exactly here at 3:16 and it will come here at 3:17. So the hour hand has to be somewhere in between during that period. So that is the first thing that we have to check. Yes. So exactly at 3 o'clock, the hour hand is exactly at 3. In 15 minutes, how much will it move? कैसे निकालें? 1 घंटे में कितना मूव करता है? Hour hand. How much does the hour hand move in an hour? 30 degrees. Or how many divisions? 5 divisions. So 15 minutes में how many divisions? 1 घंटे में 30 डिग्री. 15 मिनट में 7.5 degrees. One division is 6 degrees. Are we aware of that? So that means it is definitely somewhere between this and this number. 7.5 degree, 1.5 degree ahead of the first division. इतना ही तो है ये. So I can definitely say that the hour hand is between 3:16 and 3:17. The 16th and the 17th division. So the minute hand will definitely go past it. Between 3:15 and 16. Isn't it? ये डाउट हो रहा है कुछ? बड़ा करके बताऊं क्या? ये रही घड़ी. ठीक है. So this is 16. Sorry, this is 16. This is 17. Okay. This is 1 hour. 30 degrees. Agreed? Yes. So this one small division is how much? 30 by 5, which is 6 degrees. Yes. So 6 degrees से ज्यादा चलना चाहिए. और ये कितना हुआ? How much is this? 12 degrees. Yes. So the movement of the hour hand should be between 6 degree and 12 degree to stay between these two numbers. Isn't it? Simple है ये तो. Yes. So हमने देखा in 1 hour the hour hand moves 30 degrees. 1 hour में 30 तो 15 minutes में 30 by 4. ठीक है. तो 15 minutes में यहां पे है और 20 minutes में कहां पे है? 30 by 3. यस. तो ये 7.5 है और ये 10 है. सो फॉर दीज 5 minutes will the hour hand remain between these and these things? क्योंकि ये 6 डिग्री से 12 डिग्री है. For the entire 5 minutes the hour hand is going to be between this only. We don't have to check this. वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताया. The moment we know that immediately after 15 minutes the hour hand is going to be 7.5 degrees ahead. That means वो 6 डिग्री के तो पार हो चुका है. तो it is already between this and this phase. और वहीं रखना है. Yes. So till the time the hour hand is between these two, minute hand यहां से यहां जाएगा तो कौन साइड तो करेगा? सिंपल है. डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, नथिंग एल्स. जो परसों किया था. तो 3:15 पे यहां आ चुका है ना. ये खींचा तो था. और 3:16 पे यहां आ चुका है. 3:17 पे यहां से यहीं तो पड़ेगा. शुरू से ही ले रहे हैं. 3:15 चेक कर रहे हैं पहले. 3:16 चेक कर लो. एक ही बात है. कैलकुलेशन आसान करनी है ना. आई हैव टू बी फास्टर. 30/16 करूंगा कंफ्यूजन रहेगा. 30/15 इज मच इजियर. और इसलिए 30/20 भी कर लिया कि 3:20 तक इसी के बीच में रहना है. कोई दिक्कत ही नहीं है.
320 तक द आर हैंड विल रिमेन बिटवीन द 16th एंड द 17th डिवीजन. वी डोंट केयर अबाउट दैट. ठीक है, मेक सेंस? नहीं समझ, किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए, घबराइए मत. मैडम? सर नहीं आ रहा है. क्यों? 3:17 और 18 में मिनट हैंड की बात हो रही है, सेकंड हैंड की बात नहीं हो रही है सर. मिनट हैंड तो 1 मिनट में 1 ही मिनट बढ़ेगा. हाँ. नहीं सर, यही तो बात है मालको, इमोशनल हो जाते हो आप. अब देखो, अ, एक तो मेरी ड्राइंग ये है सर. ये था 3 की घड़ी, ये थी 6 की. ठीक है, और अगलीनेस कम कर लेते हैं थोड़ी सी. ये है 5 और ये है 4, मानते हैं? अग्रीड? चलिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, घड़ी बन गई पूरी. आप बोल रहे हैं 3 बजे. हट जाओ भाई, सब हट जाओ. सो 3 o'clock पे द आर हैंड इज ओवर हियर. यस. एंड द मिनट हैंड इज गोइंग समवेयर अप. राइट. 3:15 हुआ. 3:15 हुआ, सो द आर हैंड विल ऑल्सो मूव. 3:15 पे मिनट हैंड कहाँ जाएगा? दिस इज द मिनट हैंड एट 3:15. बट 3:15 पे आर हैंड विल ऑल्सो मूव अ लिटिल बिट. 60 डिग्री करना है, यहां तक आएगा. अ लिटिल अहेड ऑफ 6 डिग्रीज. यस. सो इसको ध्यान में रखते हुए मैं बोलता हूं आर हैंड आ गया यहाँ पे. अब मैं 2 लाइन ड्रॉ करूंगा किसी और कलर से. रूलर से भी हो सकता है क्या? नहीं, शेप से कुछ हो सकता है क्या? स्ट्रेट लाइन खींच पाऊं मैं आप लोगों के लिए अगर, तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को. देयर इज नो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो भी है. नहीं, वो लाइन रूलर ही आएगा, कोई बात नहीं. सो एक चीज दिखाना चाह रहा था मैं. वही कुछ तो आई. एक तो ये लाइन है सर. ओके, अगर पीछे दिख पा रही है. दूसरी लाइन ये है सर. ओके, मेकिंग सेंस? सो आपने बोला कि कभी भी अगर किसी भी टाइम लिखा होगा एक बार तो कॉन्साइड करेगा ही. करेगा ही करेगा आप बोल रहे हैं. चलिए, मैंने क्या बोला? जब 3:15 हुआ, अभी क्लैरिटी आएगी. यहां लिखता हूं. एट 3:15, यस, द आर हैंड इज वेयर? एट 7.5 डिग्रीज. एट 7.5 डिग्रीज. ठीक है. ये अगर पूरा एग्जैक्ट बताऊं दूं तो 1 मिनट रुको. 1 घंटे में या 60 मिनट्स में 30 डिविजन्स, सॉरी 30 डिग्रीज. सो 1 मिनट में ½ डिग्री. आर हैंड. यस. एवरी मिनट द आर हैंड इज मूविंग बाय ½ डिग्री. अभी हम 7:30 बोले, मतलब 3:15 पे ये 7:30 पे है, तो 3:12 पे वो 6 पे होगा. 3 मिनट और कम कर देंगे तो वो छोड़ देते हैं. राइट. और 3:20 पे आते हुए, जब 3:20 होंगे तो हमने बोला था कि 10 डिग्री पे होगा. ठीक है. 2 डिग्री और बढ़ाना है तो 3:24 पे आके यहां पे आएगी घड़ी. मेकिंग सेंस? सो 3:24 पे तो यहां पे है सर आर हैंड, और 3:12 पे यहां पे है. 12 मिनट ही लगेंगे, 12×5 = 60 टू ट्रेवर्स 1 डिवीजन. 16, ये 16 है और ये 17 है. अब बताओ क्या 3:18 और 3:19 के बीच में कौन साइड करेगी? कहाँ रहेगी 3:18 3:19 के बीच में आर हैंड? वहीं रहेगा. 3:19 और 3:20 में कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा. तो कैसे कौन साइड कर सकता है? पूरे एक राउंड में 3 बजे से 4 बजे के बीच में हाउ मेनी टाइम्स मिनट एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड? अबे वंस. एक बार अगर मिनट हैंड आगे निकल गया फिर तो आगे निकल गया ना, और जब तक पीछे है तब तक पीछे है. तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हर मिनट एक बार तो करेगा ही? सेकंड हैंड करेगा सर हर मिनट. मिनट हैंड थोड़ी करेगा.
It will be the second hand that will coincide every minute. Minute hand in 1 hour coincides only once. लिखवाया भी है सर, 22 बार 24 घंटे में. ये तो फॉर्मूला ही लिखवाया है, मतलब रूल लिखवाया है. The minute hand and hour hand coincides once every 1 hour and 22 times in 24 hours. So it is between 3 and 4, it is exactly between 316 and 317 that once that minute hand and hour hand is coinciding. उसके अलावा कभी भी नहीं करेगा. Clear? Everyone? Prabhudeva? Not clear? Too much Hindi? Out, sir. Ah, too much Hindi. So basically, we saw the other day that minute hand and hour hand coincides only once every hour. Yes, remember? No, sir. Revise. Okay. So that is what we are demonstrating. How it is only once every hour that the minute and hour hand will coincide. Okay. The moment both the hands have coincided, after that the minute hand will go forward, hour hand will remain back. They are not going to coincide for the entire 1 hour after that. That is the point. ठीक है? Clear? Second hand वाला, sorry, दूसरा भी तो था. I'll have to come back to the question. My God, क्या क्या तुम लोग मेरे से ना टेस्ट करवाते हो. What about 458 and 459? Now we are talking about the second hand. Every minute, the second hand is going to traverse the entire clock anyway. So wherever the hour hand is, wherever the minute hand is, it will at least coincide once with the second hand. Every minute. There is no doubt there. So second to true है. It was the first that was supposed to be checked. The idea how to check it, that is the point. Getting it? Online समझ में आया? So, Yes, sir. so then the division of that 12, 24, 36 will apply for everything, man? Yes, Every sir. hour. Yes, sir. Okay. Okay. But every hour it will apply. Yes, exactly. So if I have to, चलो ये भी clarity ले लेते हैं. इससे और clarity आ जाएगी. So for every, at 312 it is here. Okay. At 324 it is here. Then 336 it will be here. 348 it will be here, our hand. And then 4 o'clock it will be here. Right? Then again 412 it will be here. 424 it will be here. 436 it will be here. 448 it will be here. And 5 o'clock it will be here. Every 12 minutes it is going to cover one division, the hour hand. So you can always remember this also. You don't have to calculate after that. ये सिर्फ सब practice से आता है. Your calculations will become less and less because you will be able to visualize and remember all these things. And there is no formula here. ये सब basics हैं. Don't think कि formula याद करवा रहे हैं इतने सारे. ठीक है? So this will always be true. कौन कहाँ रहने वाला है? Right? Remember this. चलिए, very good. Second statement हो गया. Next question देखते हैं. CSAT 2021 का है. CSAT 2021. The question says, at which one of the following time do the hour and the minute hand of the clock makes an angle of 180 degree with each other? रुक जाओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर 180 डिग्री का करेंगे. कुछ प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी. ये कर लिया था हमने. एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock hour and minute hand are together? ये कर लिया था. Yes. At what time between 5 and 6 o'clock the hour and the hands of the clock are at 90 degree? ये भी हो गया था. गुड. सब तो कर लिया, फिर क्या बचा है? 90 डिग्री कर लिया तो 180 कर पाएंगे फिर तो. चलिए बताइए फिर तो. या एक सिंपल कर लेते हैं. एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5? सीसा 21 इसके बाद करेंगे. टाइम बिटवीन 4 and 5 hands at 180. बताइए कैसे करेंगे. टाइम बिटवीन 4 and 5 that clocks are at 180. क्या सोच रहे हैं? What is the thought process? What is it that we have to calculate? For the hands to be at 180, what should be the angle? 180, obviously. है ना? So करिए.
4 and 5, हमें पता है थीटा कितना है, थीटा 180 है। ओके, तो 4 and 5 के बीच में बताना है, ये 5 o'clock होगा। सो द आर हैंड वुड बी समवेयर ओवर हियर, ये पूरा घूम के यहाँ कहीं जाना है ना, तो आर हैंड इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर एंड दिस हैज टू बी समवेयर ओवर हियर, है ना। मिनट हैंड पूरा घूम के विल हैव टू कम ओवर हियर and the R hand will move to here. This is the point, right? Are we getting it? So if we don't have the formula, can we still calculate? We can still calculate, it will take time. R hand ka movement, minute hand ka movement. We did that. That's how we derived the formula only to begin with. Yes? ठीक है, क्या कैसे करेंगे वो बिना फॉर्मूले के, अगर करना है तो it has to make 180 degree angle, right? It is at how many degrees angle? 20 divisions पे है ना, तो कितना क्रॉस करना है, 60 क्रॉस करना है। सिंपल, जो कि उस दिन किया था, है ना। 60 एक्स्ट्रा क्रॉस करना है। 60 का मतलब कितने डिविजन हुए, 10 डिविजन। फॉर एवरी डिविजन इट टेक्स 12/11 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर 420 उतना क्रॉस करना है आगे जाके। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाला है आप लोगों ने? हम्म, ठीक है, क्या आंसर आया? 54/6/11। 54/6/11, वेरी गुड, सबका आया। क्या किया हमने? 180 इज इक्वल टू 30 × 4 माइनस 11/2 इंटू n। यही करना है, m, हाँ ठीक है, तो कुछ भी ले। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू अप्लाई, रिमेंबर। क्या एक बार बिना फॉर्मूले करके देखें, कर पाएंगे या नहीं? कौन करेगा? नहीं करना है किसी को? अपना अपना करके देखिए, देखते हैं कर पा रहे हैं कि नहीं।